बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो है डेरिवेटिव की, और डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस है इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप अगर आपको याद हो, फंक्शन को हम इस तरह से लिखा करते थे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मुख्तलिफ आपको गिवन होते थे। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसका हमने एक दफ़ा ग्राफ भी प्लॉट किया था। आपको याद होगा, हम इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ x की पुट करते थे। फॉर एग्जाम्पल x की जगह 1 पुट करें, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर फंक्शन है तो 1 का स्क्वेयर 1 है, y का आंसर 1 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो 2 का स्क्वेयर 4 है तो y 4 आ जाएगा। इसी तरह से मजीद वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू पे। जैसे ही हम x की वैल्यू देंगे वैसी y की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी। डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। तो x को हम यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है ना x, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं हम, और ये y जो है जो कि डिपेंड कर रहा होता है x पे, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ जो इंस्टेंटेनियस इस्तेमाल हुआ ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट एन इंस्टेंट, यानी फॉर वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल। डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ये इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, अब डेरिवेटिव को यूं लिखते हैं हम dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसमें ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये डेल्टा y कहलाती है। डेल्टा y, डेल्टा y से मुराद होती है चेंज इन y, यानी y कितना चेंज हो रहा है। हमने रेट ऑफ चेंज ही पढ़ा ना इसको डेरिवेटिव की डेफिनेशन में। ये देखें रेट ऑफ चेंज, और ये डेल्टा एक्स जो है ना, ये एक्स में चेंज होती है कि एक्स में कितनी चेंज हो रही है। तो ये देखें, ये रेट ऑफ चेंज बन गया। रेट ऑफ चेंज किसका? वाई का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स। लेकिन आम रेट ऑफ चेंज नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये देखें इंस्टेंटेनियस, यानी डेल्टा एक्स जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। अब डेल्टा एक्स तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो सिंपली हम ऐसे ही लिख देते हैं, और डेल्टा वाई हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो। ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। और एग्जांपल्स में आपने मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ फिजिक्स में पढ़ी होंगी जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। जैसे एक्सेलरेशन, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती थी। आपको याद होगा एक ये चीज़ है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसको आप कहते थे एवरेज वेलोसिटी। ये जो लिखा हुआ है ना खाली लिमिट के बगैर, ये चीज़ इसको कहते हैं डिफरेंस कोशेंट। ये आपको एवरेज रेट देता है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट, ये जो इंटरवल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसको बहुत स्मॉल ले लेते हैं तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर कहते हैं आप, और इसको डी वी बाई डी टी से डिनोट करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वही बात है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बाय डेफिनेशन, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। अब ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कुछ भी हो सकते हैं ना। अभी जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वेलोसिटी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, यानी वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही थी। इसी तरह फोर्स, आप जानते हैं न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके ज़रिए ये डिराइव किया जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखें चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। लेकिन एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं, ये देखें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा तो इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा जा सकता है फिर। ठीक है, इसी तरह से करंट जो है सर्किट में जो फ्लो कर रहा है चार्ज, उसका रेट ऑफ फ्लो होता है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर तो आप एक सर्किट में एक वायर है फॉर एग्जांपल, उसके एक सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, एक सेगमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, और उसमें आप देखना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन है। लेकिन आप एन एट एन इंस्टेंट चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी एक पॉइंट पे सर्किट के कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कितना करंट है, तो ये आप लिमिट लेंगे और इसको डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक डिपेंडेंट वेरिएबल चार्ज है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है।
तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स में जनरल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल को आमतौर पे हम y से डिनोट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से डिनोट करेंगे। ये देखें आमतौर पे ये बदल भी सकते हैं, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी, y की जगह वेलोसिटी भी ली हमने, मोमेंटम भी लिया, चार्ज भी लिया, और x की जगह टाइम लेके देखा। तो देखें मज़ीद डिटेल में देखते हैं इसको। अब सबसे बेसिक जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, वो है किसी भी जनरल कर्व पे के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड करना, या इन जनरली हम इसको यूँ भी कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे किसी जनरल कर्व की स्लोप फाइंड करना। तो कर्व की स्लोप वही होती है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप होती है। तो उसके लिए देखें, फॉर एग्जांपल ये कर्व आपको गिवन है, ये ब्लैक कलर में, उस पर ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये इस कर्व को दो जगह कट कर रही है, यहाँ और यहाँ। ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, ये बिलफर्ज यहाँ पे ये x है। पर्टिकुलर भी ले सकते थे, मैंने जनरल लिया क्योंकि हमारी डेफिनेशन जनरल है ना। और ये जो पॉइंट है ना, ये नेबरिंग पॉइंट, ये x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x। तो देखें अब x में जो चेंज आ रही है ना, x कितना चेंज हो रहा है, ये इतना चेंज हो रहा है। और जो y था हमारा, जिसका ग्राफ हमने ड्रा किया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो कितना चेंज हो रहा है। देखें इसकी हाइट यहाँ तक थी पहले x पॉइंट पे, और अब हाइट है इसकी ये, यानी इसमें इतना चेंज आ रहा है y में। ये क्या हो गया, ये डेल्टा y हो गया, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में इतना चेंज आ रहा है डेल्टा y। और ये जो था ना, इनका डिफरेंस देख लें आप, कितना बन रहा है डेल्टा x, ये डेल्टा x है आपका। तो इनका जो क्वोशिएंट होता है ना, ये आपको स्लोप दे देगा। इसको सीकेंट लाइन बोलते हैं, ये जो दो पॉइंट्स पे कट कर रही है ना कर्व को, ये जो ब्लू लाइन है, इसको सीकेंट लाइन बोलते हैं। इसकी स्लोप अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो हमारी अभी डेरिवेटिव की डेफिनेशन में ये जो डिफरेंस क्वोशिएंट आ रहा था ना, ये आपको सीकेंट लाइन की स्लोप दे देगा। ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही है, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स देखें, ये राइज ओवर रन जिसको कहते हैं स्लोप, ये राइज ओवर रन, इसी को स्लोप कहते हैं। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में, ये तो जस्ट एवरेज रेट ऑफ चेंज था ना, ये सेकंड लाइन। अब करते हम ये हैं कि जो हमने लिमिट ली थी वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि डेल्टा एक्स जब जीरो की तरफ अप्रोच करेगा ना, गौर से देखें कि ये जो डेल्टा एक्स जितना छोटा होता जाएगा, ये पॉइंट करीब आता जाएगा एक्स के, और छोटा लेंगे और करीब आता जाएगा, बिल्कुल इसके करीब ले आना हमने। डेल्टा एक्स जैसे जीरो होगा ना, जीरो के करीब पहुंचेगा, तो ये जो x प्लस डेल्टा एक्स वाला पॉइंट है, ये x से करीब आता जाएगा। ये नीचे फिगर्स में शो किया गया है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेट थी हमारी, हमने डेल्टा एक्स को छोटा किया, तो देखें ये पॉइंट जो है y वाला, ये भी करीब आता जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंगली। इधर देखें डेल्टा एक्स को और स्मॉल ले लिया, तो डेल्टा y देखें वो भी करीब आता जा रहा है, हाइट भी कम होती जा रही है। जब इसको बिल्कुल ही करीब ले लिया, यानी व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, तो ये दो पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा कर्व को, बल्कि एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ गुजर जाएगा। अब इस लाइन का नाम है टेंजेंट लाइन, ये जो ब्लू लाइन है। और इस वक्त इसकी जो स्लोप है वो ऐसे कैलकुलेट होगी बाय डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स को यूज किया जाता है टेंजेंट्स की स्लोप फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जिसके ज़रिए हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के प्रॉब्लम्स करेंगे, वो है टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, यूँ भी कह सकता है कि बाय डेफिनेशन, या कह सकता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, या बाय एब इनिशियो मेथड। तो देखें कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और y, एनी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, या कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड, वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने करना ये होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो आपको ये रिलेशन गिवन है ना, इसमें हम करते यूँ हैं कि x को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट है, कि हमने इंक्रीमेंट लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको इंक्रीज ही करें, ये डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, यानी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बस, x को किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो x को जब हम चेंज करते हैं, अब हमने पढ़ा था y तो डिपेंड करता है x पे, जब तक एक कांस्टेंट फंक्शन ना हो, जैसे ही हम x को चेंज करेंगे तो y भी थोड़ा सा ज़ाहिर चेंज होगा। तो देखें ये इस तरह से तब्दील हो जाएगी इक्वेशन, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट लेना। x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख देते हैं,
तो रिजल्टेंटली y भी चेंज हो जाता है, y प्लस डेल्टा वाई हो जाता है। यहाँ से हम डेल्टा y की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। ये जो डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा था कि डेल्टा y ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो y है ये राइट साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा, और y चूंकि इक्वल था f ऑफ x के, तो ये उसकी वैल्यू लगा दी। और इसको, इस स्टेप को हमने काफ़ी सिंप्लीफाई करना है, यही मेन स्टेप होगा। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, आपने उस वक्त तक सिंप्लीफाई करता ही रहना है जब तक डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए, ठीक है ना। डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेना आपने। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, आपने डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई जो अभी कैलकुलेट किया था ना, ये देखें, ये जो इक्वेशन थी इसके दोनों साइड पे डेल्टा एक्स को डिवाइड कर दिया, ये लेफ्ट साइड पे भी और ये राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। एंड रिमूव जीरो ओवर जीरो फॉर्म। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हमने ये लिमिट लेनी होती है लास्ट स्टेप में, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। अब ऊपर मैंने आपको कहा था डेल्टा एक्स कॉमन आएगा, और एक डेल्टा एक्स हमने डिवाइड भी कर दिया, इसका मतलब है ये तो फिर जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। तो इस डेल्टा एक्स को कैंसिल करेंगे, रिमूव करेंगे जीरो ओवर जीरो फॉर्म को, तभी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम कहते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म रिमूव हो जाए। तो जब इसकी लिमिट ले लेते हैं तो ये आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी, ये देखें डेफिनेशन कंप्लीट हो गई डेरिवेटिव की। ये देखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स, और फंक्शन की फॉर्म में लिखा हो तो f प्राइम ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे जिस पे भी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हाँ, और एक और बात कि वो फंक्शन जो कंटिन्यूस ना हो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होते, यानी जो कंटिन्यूस ना हो ना, वो उनका डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन। देखें, बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें सबसे पहले मैं ये पार्ट कर रहा हूँ कि फंक्शन दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस थ्री। ये वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, ये 4 स्टेप्स हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव एवेल्युएट करने के लिए। तो देखिए, हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो है उसकी जगह दिया है x इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स, ये हमें गिवन फंक्शन है। फर्स्ट स्टेप ये था कि इंक्रीमेंट लेना था, हमने क्या किया, x को थोड़ा सा चेंज करते हैं, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, ये इस फंक्शन में इसको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी ना, यहाँ पे भी x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, और ये जो x आ रहा था इसकी जगह भी x प्लस डेल्टा एक्स। तो x को चेंज करने के रिजल्ट में y भी चेंज होगा, क्योंकि y डिपेंड कर रहा था x पे। तो अब देखें हमने क्या किया, ये जो डेल्टा y है ना, डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए ये y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये y इधर प्लस हो रहा था, राइट साइड पे जाएगा, तो ये स्टेप्स आप नोट कर लें, हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स हमने करने, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 में। ये y को राइट साइड पे शिफ्ट किया, और y की वैल्यू देखें इक्वेशन 1 में हमें क्वेश्चन में गिवन होती है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स। y की ये वैल्यू जो है ना, ये यहाँ पे, ये देखें, ये y की जगह ये पुट कर दी, y की वैल्यू ये पुट कर दी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे जो x, ये जो फंक्शन था, इसको सिंप्लीफाई किया, ये x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से ये माइनस थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस थ्री डेल्टा एक्स बन गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए। आप देख सकते हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और ये माइनस का 3x प्लस के 3x से कैंसिल हो रहा है। बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उनको एक दफ़ा लिख लिया, और आप गौर करें तो ये सब टर्म्स जो हैं डेल्टा एक्स के मल्टीपल हैं। तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड स्टेप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक डेल्टा एक्स आप कॉमन नहीं ले लेंगे। अब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें स्टेप 3 यहाँ साथ लिखा हुआ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो हमने भी लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड जो थी डेल्टा वाई, उसके नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया। राइट हैंड साइड ये जो अभी हमने कैलकुलेट की है, इसके नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया। तो आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो रहा है। ये एक्चुअली हमने जीरो ओवर जीरो फॉर्म को रिमूव कर दिया, ये देखें, ठीक हो गया। अब जब जीरो ओवर जीरो फॉर्म रिमूव होगी, डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, तो हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिमिट लेना। लिमिट क्या लेनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिख दी, राइट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिख दी। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट लेंगे ना, तो देखें
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कौन सा रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये तो डेफिनेशन बन गई ना डेरिवेटिव की, तो इसको लिख लेंगे dy बाई डी एक्स, ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और राइट हैंड साइड पे डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर दें जैसे लिमिट लेते होते थे आप, तो डेल्टा एक्स को 0 किया तो 2x माइनस 3 बचा। तो ये डेरिवेटिव है आपके गिवन फंक्शन का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आया? 2x माइनस 3। अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है, 2x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है x पावर m वेयर m इज एन इंटीजर। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x। वही 4 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। यहाँ एक्चुअली जब हम चलें स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एक्स पावर m, ये हमें गिवन था, हमने उसकी जगह लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप था इंक्रीमेंट लेना था हमने, तो x को थोड़ा सा हमने चेंज किया, उसमें डेल्टा x ऐड किया, तो रिजल्टेंटली y भी चेंज हो गया। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m। और यहाँ से डेल्टा वाई, फिर सेकंड स्टेप हमने करना होता था कि डेल्टा वाई को कैलकुलेट करके उसको सिंप्लीफाई करना था इस तरह से कि डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। अब ये मेन टास्क है। इसमें आपको बहुत से स्टेप्स करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चन में मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखें वाई को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, गौर से देखें, ये डेल्टा वाई था ना, ये वाई को मैंने क्या किया, ये राइट साइड पे गया तो माइनस वाई हो गया, और माइनस वाई ये देखें, और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखी हुई है कि वो x पावर m थी, वो यूज कर ली। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। अब देखें मसला ये आ गया कि अगर यहाँ पे होता ना होल स्क्वायर x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो आप करेंगे उसमें आएगा, तो हम खोल लेते, हमें स्क्वायर का फार्मूला याद है, या क्यूब होता हमें क्यूब का भी फार्मूला याद है। बाज़ दफ़ा ये आप देखें ना जनरल पावर आ गई m, तो इसके लिए हम बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें दो हिस्से हैं, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और दूसरा जनरल है। तो हम जनरल वाला यूज़ करेंगे ताकि सब क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाए। ये नीचे लिखा हुआ है जो हमने प्रूफ में भी इस्तेमाल किया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस 1, and this is valid if x is less than 1, absolute value of x is less than 1। बस इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे आपने 1 बनाना है, और ये टर्म जो है ना ये लेस देन 1 होनी चाहिए। x वाली पावर जो मर्जी हो, कोई आपको टेंशन नहीं है, आप हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं, आपको दो फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया, अब मैं क्योंकि इसको ओपन करना चाहता हूँ बाइनोमियल के जरिए, तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, तो 1 की जगह जो भी चीज़ आ रही थी उसको मैंने कॉमन ले लिया। x आ रहा था ना, x को कॉमन लिया, लेकिन पावर में से क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो पावर समेत ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो x था वो 1 बन गया, यहाँ पे x नहीं आ रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, होल पावर m माइनस एक्स पावर m। अब देखें x पावर m इस टर्म का भी मल्टीपल है, ये जो फर्स्ट टर्म है, और x पावर m इसमें भी आ रहा है, तो हमने इन दोनों में से ही x पावर m को कॉमन ले लिया। देखें यहाँ ये आ गया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, और यहाँ से जब x पावर m कॉमन लिया तो 1 रह गया। अब हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने चले हैं। ये देखें x पावर m जो बाहर लिखा था वो उसी तरह लिखा है, ये जो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू पावर m है, इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने लगे हैं। अब देखें ये 1 की जगह 1 आ रहा है, बाइनोमियल सीरीज थी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो ये जो x था ना हमारा, उसकी जगह डेल्टा x ओवर x आ गया, और जो पावर में n आ रहा था उसकी जगह m आ रहा है। तो इस फार्मूले की मदद से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। बस ये फर्स्ट 3 टर्म्स ही हमारे लिए सफिशिएंट हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। अभी देखते हैं, ये देखें 1 प्लस एन एक्स, फार्मूले के मुताबिक ये n था, यानी पावर जो थी वो n होती है, हमारा m आ गया, और 1 के साथ जो चीज़ ऐड हो रही होती है वो x होता है, तो वो डेल्टा x ओवर x था, 1 प्लस एन एक्स। फिर आगे क्या था, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये पूरी सीरीज लिख दी हमने, और ये जो आखिर में -1 था ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था ये स्टेप उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। तो ये देखें -1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अब आप देख सकते हैं ये जो टर्म्स बच गई हैं, m इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का क्यूब, फिर पावर 4 एंड सो ऑन। तो इन सब टर्म्स में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स को ये देखें कॉमन ले लिया, यहाँ से तो सिर्फ m आ गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया था, और ये जो स्क्वायर था ये 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स थे, कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, देखें स्क्वायर खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं ये x पावर m है और ये x पावर 1 है,
ये नीचे से जब ऊपर पावर लेके जाएंगे तो पावर m में से एक माइनस हो जाएगा, तो x पावर m माइनस 1 बन गया ये। और ये वाला डेल्टा x जो था ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है ये, और बाकी ब्रैकेट वाली टर्म सेम है। तो देखें डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब है कि स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे कि उसमें क्या करना होता है, जब डेल्टा x कॉमन आ जाए फिर डेल्टा x से डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे कि डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया था। अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ थी डेल्टा y, उसको भी डिवाइड कर दिया डेल्टा x से, और राइट हैंड साइड पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें डेल्टा x कैंसिल हो गया, यानी हमने 0/0 फॉर्म रिमूव कर दी, और जो टर्म्स बच गई हैं वो ये लिखती हैं। 0/0 फॉर्म रिमूव हो गई, डेल्टा x कैंसिल हो गया। अब फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप था कि लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखें ये लिमिट लिख दी, और राइट हैंड साइड के साथ भी लिमिट लिख ली। जस्ट इस स्टेप में मैंने लिमिट लिखी है। अब देखें ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव बन गया। और राइट हैंड साइड पे देखें डेल्टा x में जब हम लिमिट लेंगे 0 की तरफ, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x आ रहा है वो 0 हो जाएंगे। देखें ना, यहाँ पे डेल्टा x ओवर x की 1 पावर आ रही है, नेक्स्ट जो टर्म होगी उसमें डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर होगा, फिर डेल्टा x ओवर x का क्यूब होगा, एंड सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज है। तो ये तो सब 0 हो जाएंगे। ये देखें ये 0 और अगले सब 0 हो जाएंगे। तो बचा क्या, ब्रैकेट में से सिर्फ m बचा, और बाहर था x पावर m माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो m x पावर m माइनस 1। तो x पावर m जो हमारा क्वेश्चन था, इसका डेरिवेटिव क्या आया, m इंटू एक्स पावर m माइनस 1। ये एक्चुअली एक रूल है, इसको पावर रूल कहते हैं। ये हम एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस करेंगे। आपने फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 13 कर लेना है, जो कि x पावर 40 है। बस सेम यही प्रोसीजर होगा, जहां जहां पे मैंने m लिखा है वहां पे आपने 40 लिख देना है जस्ट।